क्लास एट्थ के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में आपको जनरलाइज फॉर्म, ये पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर, और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी आपको हम करवाए थे। और एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का। इस वीडियो में हम आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इन द जनरलाइज्ड फॉर्म, डिविजिबिलिटी आप नंबर का कर चुके हैं, होल नंबर का, नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं। आज हम आपको जनरल फॉर्म जो होते हैं नंबर के 2 डिजिट और 3 डिजिट, इनका हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी बाय 2 इन 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। देखिए, पहले एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि जनरल फॉर्म जो 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर का है वो क्या है, आपको याद भी होगा। तो टू डिजिट नंबर का जनरल फॉर्म होता है 10x प्लस वाई। हियर x इज 10th प्लेस डिजिट एंड y 1st प्लेस डिजिट। सिमिलरली 3 डिजिट नंबर, $100x प्लस 10y प्लस z। x आपका 100 प्लेस डिजिट है, y 10th प्लेस डिजिट और z 1st प्लेस डिजिट। अब ये जनरल फॉर्म आपका है 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर। इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे, तो पहले हम टेस्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। आप देखिए, पहले 2 डिजिट नंबर देखिए, ये 10x है, 10th प्लेस की वैल्यू कितना है 10x। तो यहाँ x की वैल्यू कुछ भी हो, ध्यान दीजिए, यहाँ x की वैल्यू कुछ भी हो, 10 अगर 2 से डिवाइड है ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। और y, ये y अगर यानी वंस डिजिट आपका 0 2 4 6 8 है, ये आप नेचुरल नंबर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ अगर जनरल फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि यदि y इज इक्वल टू 0 है 2 4 6 8, यानी y इज इक्वल टू अगर इतना है तो ये पूरा का पूरा 2 डिजिट नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। सेम है 3 डिजिट नंबर अगर आपका है तो इसमें भी देखिए, ये 100x है तो ये x की वैल्यू कुछ भी हो ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 100 डिवाइड है तो ये डिवाइड होगा। इसी तरह से 10y भी 10 चूंकि 2 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। लेकिन z इज इक्वल टू अगर 3 डिजिट नंबर है यानी 1st प्लेस पे जो है, तो z की वैल्यू हमेशा 0 2 4 6 8 अगर ये है तो ये पूरा 3 डिजिट नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। सेम है नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, आप देख लीजिए, आपकी बुक में है, आप थोड़ा सा इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और उसको चेक करेंगे बाय एग्जांपल, तो आप इसको क्लियरली समझ पाएंगे। डिविजिबिलिटी बाय 3, जिस तरह से आप होल नंबर में डिविजिबिलिटी बाय 3 टेस्ट करते थे कि जितने भी डिजिट हैं किसी भी नंबर में, जितने भी डिजिट हैं उनका पहले क्या किया जाता था, सम निकाला जाता था। अगर सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा यानी डिविजिबल होगा। अब जनरल फॉर्म में कैसे चेक करेंगे, देखिए आपका जनरल फॉर्म यही है। तो अगर आपका 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है तो आपका 10th डिजिट है x और 1st डिजिट है y। तो यहाँ अगर x प्लस वाई यानी x और y की ऐसे वैल्यू जिनका सम 3 से डिविजिबल हो, यानी जिनका सम डिविजिबल बाय 3 हो, तो ये 10x प्लस वाई यानी पूरा नंबर 2 डिजिट का वो 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह से 3 डिजिट नंबर में अगर x प्लस वाई प्लस z यानी 1st प्लेस
डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट और 100 प्लेस डिजिट, इन तीनों का सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3। तो ये पूरा नंबर चाहे वो 2 डिजिट का हो चाहे 3 डिजिट का, ये 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी 5 बाय 5 चेक करने के लिए आपको, अगर वंस प्लेस पे, आपका वंस प्लेस पे क्या है, 2 डिजिट नंबर है तो y है और 3 डिजिट नंबर है तो z है, यानी ये y और z का मान है। आप जानते हैं होल नंबर में वन, अगर वंस डिजिट आपका 0 है या 5 है, 0 और 5, तो कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट में 0 है या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है। 2 से भी डिविजिबल है, क्योंकि अगर 0 रहेगा तो 2 से डिविजिबल रहेगा, लेकिन 5 की डिविजिबिलिटी ये है कि वंस डिजिट में 0 या 5 होना अनिवार्य है। तो अगर ये जनरल फॉर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 डिजिट नंबर है, जैसा कि पहला आपका 2 डिजिट नंबर जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ y इज इक्वल टू 0 और 5। सेम एज अगर 3 डिजिट है तो यहाँ z इज इक्वल टू 0 और 5, क्योंकि ये 10x और 10y और 100x ये 5 से डिविजिबल है। अगर 100 5 से डिविजिबल है, 10 5 से डिविजिबल है, तो x और y की वैल्यू कुछ भी हो, वो नंबर, वो डिजिट डिविजिबल रहेगा। तो ये है 5 की डिविजिबिलिटी। इसी तरह से 9 की डिविजिबिलिटी है। 9 की डिविजिबिलिटी में आप होल नंबर में क्या करते थे, सभी डिजिट्स को आप जोड़ लेते थे, यानी सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यानी सभी डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी वही है कि यानी अगर 2 डिजिट नंबर है तो x प्लस y का सम ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9। और अगर 3 डिजिट है तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, जो भी सम आएगा ये डिविजिबल बाय 9 होगा। एक चीज और जान लीजिए कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिफरेंस आप जान लीजिए। इसी तरह से यहाँ 10 की डिविजिबिलिटी है, तो 10 की डिविजिबिलिटी में आप होल नंबर में क्या करते थे, अगर वंस प्लेस पे 0 है, ओनली 1, अगर 0 के अतिरिक्त कोई और डिजिट है तो वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिविजिबिलिटी उसकी नहीं होगी। तो वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। ये अगर जनरल फॉर्म है तो ये वैल्यू आना आवश्यक है, यानी y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0, तब वो 10 से डिवाइड होगा। एक डिविजिबिलिटी आपका यहाँ और है 11 की डिविजिबिलिटी। अब 11 की डिविजिबिलिटी कैसे आप टेस्ट करेंगे, वहां हम आपको बताए थे जब आप होल नंबर पढ़ रहे थे कि कोई भी नंबर दिया है तो जो नंबर 8 प्लेस पे दिए हुए हैं राइट साइड से जो 8 प्लेस पे नंबर दिए हुए हैं उनका सम, और जो इवन प्लेस पे डिजिट हैं आपके उनका सम निकाल लेते हैं और फिर उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस जो हम फाइंड करेंगे, अगर वो डिफरेंस 0 है या मल्टीपल ऑफ 11 है या 11 का मल्टीपल है या फिर 0 है, तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता था। लेकिन जनरल फॉर्म में आप क्या करेंगे, यहां भी वही है, सेम एज है, जैसा कि वहां बताया गया था कि दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर है तो इसमें देखिए कोई भी 2 डिजिट नंबर लेंगे तो वो 99 तक ही होगा। इसमें एक ही ऑड है, एक ही इवन प्लेस है,
तो उसमें सम निकालना नहीं है, आप उसका डिफरेंस करके देख सकते हैं कि वो 0 आता है या फिर 11 के मल्टीपल में आता है। लेकिन अगर 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट अगर है तो ये आपका नीचे जो जनरल फॉर्म दिया है 100x प्लस 10y प्लस z, तो इसमें देखिए 8 प्लेस पे कौन सा पड़ेगा, x और z, यानी x प्लस z, और ये y पड़ेगा आपका इवन प्लेस पे। तो निश्चित तौर पे ये x प्लस z जोड़ने के बाद इसमें से जब y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 0 आए और मल्टीपल ऑफ 11। अगर ये आता है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब ये तो आपका रूल्स था, तो हमने होल नंबर में भी बताए थे और यहाँ जनरल फॉर्म में भी बताए थे। अब इसमें जो एक्सरसाइज है 5.2, इसमें आप देखेंगे डिविजिबिलिटी एक तरफ से दिया हुआ है, डिविजिबिलिटी बाई 2, 3, 5, 9, 10। तो ये आप क्वेश्चन 6 तक आप इसको घर पे करिएगा। कल इसमें से हम कुछ और क्वेश्चन आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।